ये चलते हैं आज देखते हैं आयु संबंधित प्रश्न और उसका सॉल्यूशन। आयु संबंधित निम्नलिखित 3 प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं कॉम्पिटिशन्स में, खास तरीके से बैंक में, या क्या एसएससी में, रेलवे में। इसमें जो मुख्य है वो एक तो रेशियो संबंधित होते हैं, दूसरा 2 गुना 3 गुना, यानी कि पिता का उम्र पुत्र के उम्र का 3 गुना है, 2 गुना है, इस तरीके का प्रश्न। तीसरा है एवरेज संबंधित प्रश्न। एवरेज संबंधित मतलब कि जैसे माता और पिता की उम्र का अनुपात 35 है, माता पिता और पुत्र तीनों की उम्र का अनुपात 45 है, तो पुत्र का उम्र बताएं। इस तरीके के प्रश्न आते हैं। तो एक एक करके हम लोग देखते हैं। सबसे पहला हम लोग देखते हैं रेशियो संबंधित प्रश्न। तो पहला प्रश्न है, प्रश्न में दिया है हमने वर्तमान में ए और बी के उम्र का अनुपात 4:5 है, यानी कि वर्तमान में प्रेजेंट। 5 वर्ष बाद उनके उम्र का अनुपात 5:6 हो जाएगा, यानी कि आने वाले समय का ये 5 वर्ष बाद 5:6 हो जाएगा। तो ए की उम्र बताएं। तो जैसे ये हमने दिया है पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, ये 3 आप एक बार प्रैक्टिस कर ले सकते हैं इस तरीके से लिख के। उसके बाद तो फिर ये आपके दिमाग में बैठ जाएगा। तो ये प्रेजेंट है। तो ये क्वेश्चन में जो दे रहा है ए और बी के उम्र का अनुपात 4:5 है, तो ये यहां पर है। 5 वर्ष बाद उनके उम्र का अनुपात 5:6 हो जाएगा, तो यहां पर आएगा। तो उनके ए की उम्र वर्तमान में बताएं, माने प्रेजेंट में बताएं। यानी कि हमारा जो ये दिया है वो रेशियो 4:5 है प्रेजेंट में, फ्यूचर में 5:6 है। तो हमको वर्तमान में उनके उम्र बतानी है। और फ्यूचर कितना, 5 साल बाद। तो मान लेते हैं हम कि उनके एजेज 4x और 5x है, यानी एक से अगर हम इसका 4 का गुना करेंगे तो उनका एज निकल आएगा, और एक से इनका गुना करेंगे तो इनका एज निकल आएगा, ये मान के चलते हैं। तो अब 4x+5 यानी कि 5 जो है ये 5 साल बाद, मतलब 5 साल बाद हम उनके उम्र का ये जो रेशियो है उसको लेके कैलकुलेट करने वाले हैं। तो 4x ये इनका उम्र है ए का, 5x ये बी का। तो 4x में अगर हम 5 जोड़ेंगे तो ये फ्यूचर के 5 साल आने वाले के बाद उसका उसको दिखा रहा है। तो 4x+5 और 5x+5, यानी कि दोनों को 5 साल अगर जोड़ दिया तो ये रेशियो जो दिया हुआ है 5:6, ये उसके बराबर हो जाएगा। तो 4x+5 अपॉन 5x+5 इक्वल टू 5/6। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 24x+30, इसको मल्टीप्लाई किया तो इक्वल टू 25x+25, इसको मल्टीप्लाई किया तो दोनों के बराबर हो गया। तो इंप्लाइज x इक्वल टू 5। क्यों, अगर 24x को हम इधर ले गए तो 1x बचेगा, 25 को इधर लाए तो 5 बचेगा, तो x बराबर 5। यानी कि x का वैल्यू अगर हम यहां रखें तो क्या होगा, 5 × 4 मतलब 20, और यहां रखेंगे तो 5 × 5 इंटू मतलब 25। यानी कि वर्तमान में ए की उम्र 20 साल और बी की उम्र 25 साल। ठीक है, अब आगे बढ़ा जाए। ये दूसरा प्रश्न है। तो दूसरा प्रश्न में वर्तमान में ए और बी के उम्र का अनुपात 4:5 है वर्तमान में। 6 वर्ष बाद उनके उम्र का अनुपात 6:7 हो जाएगा, यानी कि फ्यूचर की बात की जा रही है। तो ए और बी की उम्र का अंतर बताएं। टारगेट है हमारे वर्तमान में ए और बी का जो उम्र आएगा उसका डिफरेंस। और दिया हुआ है क्या, वर्तमान में उनके उम्र का अनुपात, और 6 वर्ष के बाद आने वाले समय में, 6 वर्ष का मतलब 6 साल के बाद उनके उम्र का अनुपात 6:7 होगा। तो ये हमने पास्ट ले लिया, प्रेजेंट ले लिया, फ्यूचर ले लिया।
6 साल हेंस, यानी कि 6 साल अभी प्रेजेंट से 6 साल बाद भविष्य की बात की जा रही है। तो वर्तमान में उनका रेशियो 4:5 है और फ्यूचर में उनका रेशियो 6:7 है। तो एजेस हमने ले लिए, यहां पर मान लेते हैं ये 4x है, ये 5x है। तो अब हमारा 6 साल बाद का ये रेशियो दिया हुआ है, तो 4x में 6 जोड़ दें और 5x में 6 जोड़ दें, तो इन दोनों का ए और बी का उम्र हो जाएगा 6 साल बाद का, यानी कि 4x + 6 और 5x + 6 इन दोनों को ले लिए, तो ये इनका अनुपात 6:7 के बराबर दिया हुआ है। तो अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 28x + 42 = 30x + 36 implies 2x = 6 implies x = 3, यानी कि x का वैल्यू आया 3। तो अब x का वैल्यू हम यहाँ x पर रखेंगे तो x इंटू 4, 3 × 4 मतलब 12 और 3 × 5 मतलब 15। तो एक की उम्र हो गई 12 साल, बी की उम्र हो गई 15 साल। जब ए की उम्र हो गई 12 साल और बी की उम्र हो गई 15 साल, उनका डिफरेंस क्या हो गया? 15 - 12 = 3। ये आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्तमान में ए और बी के उम्र का अनुपात 13:17 है। वर्तमान में प्रेजेंट में दिया हुआ है। 4 वर्ष बाद उनके उम्र का अनुपात 11:15 था। नहीं, फ्यूचर का नहीं है ये, 4 वर्ष पहले उनके उम्र का अनुपात, यानी कि पास्ट बताया जा रहा है, यानी वर्तमान से 4 वर्ष पहले उनके उम्र का अनुपात 11:15 था पास्ट। उनके उम्र का अनुपात 6 वर्ष बाद क्या हो जाएगा, यानी वर्तमान से 6 साल बाद उनके उम्र का अनुपात क्या हो जाएगा। तो ये टारगेट है, 6 वर्ष बाद, वर्तमान से 6 साल बाद उनके उम्र का अनुपात निकालना है। दिया क्या हुआ है, तो ए और बी के उम्र का अनुपात वर्तमान में 13:17 है और 4 वर्ष पहले उनके उम्र का अनुपात 11:15 था। तो ये 4 वर्ष पहले पास्ट हो गया, 6 वर्ष पहले हिंस, मतलब ये फ्यूचर की बात हो गई। तो पास्ट में रेशियो 11:15 है, गुड। और वर्तमान में रेशियो 13:17 है। तो ये रेशियो निकालना है हमको फ्यूचर का, ये टारगेट है। तो वर्तमान में उनकी एजेस को हम मान लेते हैं 13x और 17x। ठीक है, अगर ये वर्तमान में है, यानी कि इनके उम्र का डिफरेंस, इसमें से 4 घटा लें और इसमें से भी 4 घटा लें, तो उनका अनुपात जो हो जाएगा 11:15 के हो जाएगा, यानी 13x - 4, 17x - 4 का अनुपात 11:15 है। ये खड़ा हो गया, सवाल का इक्वेशन खड़ा हो गया। तो अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 15 को 13x से गुना करते हैं, 13 से गुना करते हैं तो ये 195x और 15 चौका 60 = 11 और 17 को गुना किया तो 187x - 44 implies 8x = 16 implies x = 2, यानी x का वैल्यू हमारा 2 निकल के आया। अब हम 2 को अगर यहां रखते हैं तो ये हो जाएगा 13 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 26 और 17 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 34। तो ये हमारा, ये बी का उम्र है 34 और ए का उम्र है 26। अभी ये तो निकल आया, एक बराबर 26 ईयर्स ओल्ड और बी बराबर 34 ईयर्स ओल्ड। अब हमारा जो टारगेट था वो ये है कि उनके उम्र का अनुपात 6 वर्ष बाद
क्या हो जाएगा, तो 6 वर्ष बाद, यानी कि दोनों की उम्र में 6 साल जोड़ दीजिए तो वो 6 वर्ष बाद का उम्र हो जाएगा। यानी कि ए का उम्र अगर 26 है उसमें 6 जोड़ देंगे तो ए का उम्र 6 साल बाद का हो जाएगा। यानी कि उसमें 4 जोड़ेंगे तो ये, अरे 6 जोड़ेंगे तो ये 32 हो जाएगा, और इसमें 6 जोड़ेंगे तो 40 हो जाएगा। यानी कि हमारा जो रेशियो है, 6 वर्ष बाद का उम्र हो जाएगा 32 और 40, तो रेशियो हमारा हो जाएगा 32:40। तो 32:40 को अगर हम काटना चाहें, यानी 8 के टेबल से काटते हैं तो 8 चौके 32 और 8 पचे 40, यानी कि 6 वर्ष बाद ए और बी के उम्र का अनुपात 4:5 होगा। बहुत ध्यान से इसको इसको जो बन रहा है इसके प्रोसीजर को देख लेंगे आप, तो ये हमने इसको इस तरीके से बनाया है कि आपका ब्रेन ही ट्रेन हो जाएगा। अब चौथा प्रश्न है, 4 वर्ष पहले ए और बी के उम्र का अनुपात 2:3 था। 4 वर्ष पहले, सही है। और चार मतलब वर्तमान से 4 साल पहले उनके उम्र का अनुपात 2:3 था। 4 वर्ष बाद, यानी कि वर्तमान से 4 वर्ष बाद उनके उम्र का अनुपात 5:7 हो जाएगा। तो उनके वर्तमान का उम्र बताएं। तो पास्ट में ये 4 साल पहले हो गया वर्तमान से, ये 4 साल बाद का यानी भविष्य का। तो इसमें इनके उम्र का अनुपात 2:3 है, दिया हुआ है। और भविष्य में, यानी कि वर्तमान से 4 साल बाद उनके उम्र का अनुपात 5:7 है। अब हम पास्ट से ही चलते हैं, कहीं से भी हम स्टार्ट कर सकते हैं, प्रेजेंट से हो पास्ट से हो, लेकिन अकॉर्डिंगली उसमें जो नंबर ऑफ ईयर्स है ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो उसका आंसर निकल आएगा। तो पास्ट से अगर, तो पास्ट में इनके उम्र का अनुपात ये 2x:3x हुआ। यानी कि अगर हम x का वैल्यू निकाल लें तो x को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो वो a का उम्र हो जाएगा, और 3 को मल्टीप्लाई करें तो वो b का उम्र हो जाएगा। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि अगर हम पास्ट से फ्यूचर की तरफ जाएं तो उसमें 8 वर्ष जोड़ने पड़ेंगे। 8 वर्ष इसलिए कि पास्ट में अगर हम 4 जोड़ेंगे तो प्रेजेंट तक आएगा, और प्रेजेंट में 4 जोड़ेंगे तो फ्यूचर तक जाएगा। तो अब हम देखते हैं, ये हमारा ए की एज 2x है और बी की 3x है। तो 2x में 4 और 4 8, 8 साल जोड़े, और 3x में 8 साल जोड़े तो हम यहाँ पहुंच जाएंगे। तो 2x+8, 3x+8 इक्वल टू 5/7। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारा आ गया 14x+56 इक्वल टू 15x+40, यानी कि हमारा x इक्वल टू 16। जब x इक्वल टू 16 हो गया तो अब हम इसमें अलग अलग वैल्यू रखेंगे। तो इसमें अगर 2x में x का वैल्यू रखेंगे तो ये 16 दूनी 32, ये x का वैल्यू रखेंगे तो 16 48, यानी कि ए की उम्र हो गई 32 साल और बी की 48 साल। कब? ये हमारी उम्र जो यहाँ पर निकला है ये कब का उम्र है, ये पास्ट का बता रहा है। यानी कि यहाँ पर हम है ना, तो यहाँ पर ये बता रहा है 32 साल और 48 साल, लेकिन सवाल में दिया है कि तो उनके उम्र, वर्तमान का उम्र बताएं। यानी कि वर्तमान में आने के लिए उसमें हमको 4 साल दोनों में अगर दो जोड़ दें तो उनका उम्र वर्तमान का निकल आएगा। यानी कि वर्तमान में ए की उम्र 32+4 36, और बी की 48+4 52। यानी कि ए का वर्तमान का उम्र 36 और बी की उम्र 52 ईयर्स, यही आंसर है।
तो हम समझ रहे हैं कि ये चार जो क्वेश्चन है वो एक्चुअली रेशियो में भी बहुत सारे प्रकार के आते हैं, उसको हमने कवर किया हुआ है। अगर इस तरीके से चारों को आप बना लेते हैं तो रेशियो में जो संबंधित प्रश्न आएंगे उसको आप बना लेंगे। तो आयु संबंधित रेशियो के जो प्रश्न है वो हमने बनाया। अब नेक्स्ट में वो टाइम्स वाले जो क्वेश्चन है उनको हम टेकअप करेंगे, जिसमें पिता की उम्र पुत्र की उम्र के 3 गुनी है, और इस टाइप के जो प्रश्न आते हैं वो अगले वाले में हम लोग देखेंगे। आज के लिए बस इतना। इस वीडियो के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।